सिला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनकी उरूज की, बलगल औला बिकमालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमनाज कुकिंग पॉइंट में आप सबका वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंट्रो पे ये प्यारी सी नात सुन के आपको आइडिया हो गया होगा कि आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनने वाली, क्रिस्पी क्रंची एकदम मज़ेदार कूंडों की टिक्किया या मीठी टिक्किया जैसे आप कहें इसको। और ये है रजब स्पेशल रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है ये रेसिपी। और इसकी परफेक्ट मेजरमेंट में मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से परफेक्ट मेजरमेंट करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पूरी ध्यान से देखनी है, तभी आप एक बहुत मज़ेदार क्रंची क्रिस्पी खस्ता ये कूंडों की टिक्किया या मीठी टिक्किया बना पाएंगे। बहुत से लोग इसमें मैदे की मिकदार ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से टिक्किया अंदर से सॉफ्ट रहती है और क्रंची नहीं बनती। तो सबसे पहले इसके इज्जा देख लेते हैं। बहुत सारे हम इज्जा इसमें शामिल करने वाले हैं और एक प्याली से आप इसको मेजर कर सकते हैं या फिर एक कप से, जितना आप रखना चाहें। मैंने जिस तरह से रखा है मैं आपको बता देती हूँ। तकरीबन 2 प्याली मैंने यहाँ पे मैदा लिया है छान के, और चीनी को मैंने पीस लिया, यानी 2 प्याली मैदा है तो 1 प्याली चीनी है और उसको मैंने पीस लिया है बारीक। और इसके साथ ही इलायची भी मैंने पीस के इसके ऊपर रख दी है। साथ में हम आधी प्याली सूजी लेंगे। कुछ लोग इसमें सूजी बहुत कम शामिल करते हैं, लेकिन मैं इसमें सूजी थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, 1/4 कप डालते हैं। और इसके पीछे क्या वजह है, क्या टॉप सीक्रेट है, मैं आपको आगे बताऊँगी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने पिसा हुआ खोपरा ले लिया है, तकरीबन 1/2 प्याली। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे 1/2 प्याली मैंने लिए हैं तिल से इसकी जो शक्ल है वो बहुत अच्छी लगती है, दिखने में बहुत प्यारी लगती है ये टिक्किया। साथ में ये ड्राई मिल्क है, यानी कि सूखा दूध, ये आप ले सकते हैं। 1 कप वार्म मिल्क है और इसके साथ ही 1 चुटकी मैंने मीठा सोडा लिया है खाने वाला। इससे ये है कि ये थोड़ी सी फूल जाएंगी और अच्छी बनेंगी। और यहाँ पे 1 छोटी प्याली मैंने घी लिया है पिघला हुआ। आपने जो जमा हुआ घी है वो इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, इसके जो डो बनाने का तरीका है वो भी बहुत ही ज़रूरी है देखना और गौर से देखना। जो लोग बिगनर हैं, पहली दफ़ा बना रहे हैं, तो ज़रूर इसको गौर से देखें कि मैं डो कैसे बना रही हूँ। सबसे पहले हमने एक बाउल लेकर अपने मैदे को इसमें डाल देना है और साथ में आधी प्याली घी शामिल करना है और 1 चुटकी सोडा जो हमने रखा था। अच्छा, आधी प्याली हम घी डालेंगे और फिर इस आटे को मसलेंगे हाथ से। हाथों की मदद से ही आप जब इस डो को बनाते हैं तभी ये टिक्किया बहुत अच्छी बनती है। चम्मच से आप करने की कोशिश ना करें, चम्मच से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो हाथों से हमने अच्छे से मसलना है, इतना मसलना है कि हमारी जो आटा है जब हम मुट्ठी बंद करें तो एक गुठली सी बन जाए और वो फिर बिखरे नहीं। इस तरह से मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इस तरह से मसलना है। फिर हमने आधी प्याली घी और शामिल कर देना है और इसी तरह से थोड़ी देर, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने आटे को इसी तरह से घी और आटे को मिक्स करना है। अब जब आटा और घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी एक गुठली बन जाएगी और वो बिखरेगी नहीं। तो समझिए कि आपका जो आटा है वो बिल्कुल तैयार है। इससे बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगी आपकी कूंडों की टिक्किया। तो अब यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी पिसी हुई चीनी और साथ में बाकी सारी चीज़ें भी मैं शामिल करती जाऊंगी 1 बाय 1, जैसे कि सूजी, तिल, खोपरा, ये सब चीज़ें हमें शामिल कर देनी है इसमें। और पहले इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये देखिए, सारी चीज़ें डालने के बाद हम पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप बहुत गौर के साथ कि जो हमने दूध है वो हमने पूरा नहीं डालना है एक साथ। पहले 1/2 प्याली हमने शामिल करना है और फिर इसको जोड़ना है आटे को, यानी कि इसकी डो बनाने की कोशिश करनी है। हमने बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना, वरना ये डो पतली हो जाएगी और संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके इसको एक डो की शक्ल दी है। तकरीबन 1.5 प्याली जो है
मिल्क मैंने इसमें डाला था। 1 प्याली कम पड़ गया था। अब देखिए यहाँ पे जब ये आटा जुड़ गया है तो अब खुले बर्तन में हम इसको अच्छे से मसल लेंगे। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत से ही ये टिकिया बहुत मज़ेदार, क्रंची, क्रिस्पी बनती है। और इसके पीछे जो कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप देखते जाइए कि इसका क्या टॉप सीक्रेट है जो मेरे साथ हुआ वो वाकई मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि पहले मैंने कभी किसी को नहीं बताया। चलिए देखिए यहाँ पे डो हमारी तैयार हो गई। इसको हम रैप करके रख देंगे किसी शॉपर से, या आप किसी भी इसे कवर करके रख दें। पहले इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि ये ड्राई ना। अब इसको रैप करने के बाद हम तकरीबन 2 घंटे इसको रेस्ट देंगे, और उसके बाद हम इसको फिर दोबारा से गूंदेंगे और फिर अपनी टिक्कियाँ तैयार करना शुरू करेंगे। तो इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए रेस्ट होने। अब यहाँ पे हमारी जो है डो बिल्कुल तैयार हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, और इसको हमने फैला लेना है। कोई खुश्क आटा हमने नहीं लगाना, इसमें घी इतना होता है कि ये आराम से फैल जाएगी इसी तरह से। अब इस तरह से हमें फैला लेना है, जितनी हमें रखनी है पतली, लेकिन आप ना ज़्यादा मोटी रखिए ना ज़्यादा पतली रखिए, दरमियानी रखिए इसको। और किसी भी ग्लास या किसी भी कटर की मदद से आप इसको गोल गोल इस तरह से काट सकते हैं। आप छोटी बड़ी जिस तरह भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इसको बहुत बड़ी मत बनाइए, यानी बहुत बड़ी ना काटिए, छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाइए गोल गोल, तो सीखने में आसान रहे। अब हमने सारी टिक्कियाँ कट कर ली हैं, तो अब हम इसको किसी बर्तन में रखते जाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और एक तरफ हमने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। कुछ लोग इसको घी में भी फ्राई करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको घी में फ्राई करें या कुकिंग ऑयल में। तो कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हमने उसको लो फ्लेम पे कर देना है, मीडियम टू लो। अगर बहुत तेज़ फ्लेम पे या बहुत गर्म तेल में हम इसको डालेंगे, हमारी टिक्कियाँ ख़राब हो जाएगी, ऊपर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी। तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने रखना है, और स्लो स्लो से आपने अपनी टिक्किया को डालते जाना है, प्यार प्यार से, जैसे कि आप अपने बच्चों से प्यार करती हैं। तो इसी तरह से आपने इसको डालना है, और इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे की कहानी, कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये टिक्कियाँ बनाई थी तो मुझसे सूजी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से टिक्कियाँ जो है बहुत ज़्यादा बिखरने लग गई थी और टूटने लगी थी। फिर मैंने उसको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता प्यार प्यार से इसी तरह से मैंने उसको बनाया और उसको टर्न किया बहुत ही एहतियात के साथ। आप देखिए टर्न करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह से आप कीजिएगा। तो उसके बाद जब वो टिक्कियाँ बनी वो बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और मज़ेदार बनी, क्योंकि सूजी जब आप थोड़ी ज़्यादा डालते हैं तो आपकी टिक्कियाँ बहुत क्रंची होती है, बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बनती है। और मैदा अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो वो अंदर से फिर आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है, और जब आप उसको तोड़ेंगे तो क्रंच नहीं लगता उसमें। तो सब लोगों को बहुत पसंद आई, घर वालों को, और बहुत तारीफ़ की उन्होंने। तो उसके बाद से मैं सूजी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ। लोग 1/4 कप सूजी डालते हैं, तो मैं 1/2 कप सूजी डालती हूँ। लेकिन उसके बाद आपको उसको फ्राई करने में बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। आपने बिल्कुल भी इस पर गुस्सा नहीं निकालना है, बिल्कुल भी इसके साथ आपने ज़ोर आजमाई नहीं करनी है। बहुत प्यार से, बहुत आराम के साथ, तसल्ली के साथ आपने इस तरह से इसको निकालना है। ये इसकी ट्रिक भी है और ये इसका टॉप्स। तो यहाँ पे परफेक्ट टिक्कियाँ बनके हो गई तैयार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप भी इसी तरह से मुकम्मल मेथड के साथ परफेक्ट टिक्कियाँ बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मुझे देखने का, सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।